आईबी में कार्यरत अंकित शर्मा की हत्या करने वाले आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 और मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ताहिर हुसैन ने बड़ी ही चालाकी से इन दंगों को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक के बाद एक ताहिर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। CAA NRC विरोध के नाम पर 23-24 फरवरी को दिल्ली में शुरू हुई हिंदू विरोधी हिंसा में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दौरान दंगाइयों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों से संबंधित अब 2 और मामलों में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जून 19, 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए। दोनों ही आरोप पत्रों में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बताया गया है। पहली चार्जशीट चांदबाग के एक पार्किंग लॉट में आगजनी और दंगे से संबंधित है। इसमें कम से कम 100 वाहनों में आग लगा दी गई थी। दूसरा मामला करावल नगर इलाके में एक गोदाम में लूटपाट और आगजनी से संबंधित है। दोनों ही घटनाओं में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है। आरोप पत्र चश्मदीदों के बयान के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही इलाके में CCTV फुटेज और आरोपितों के फोन कॉल रिकॉर्ड को भी आधार बनाया गया है। पुलिस के अनुसार चश्मदीदों का कहना है कि ताहिर हुसैन घटना वाले दोनों दिनों में 40 से 50 गुंडों की भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान का हवाला देते हुए चार्जशीट में बताया कि ताहिर ने भीड़ को मजहब के नाम पर उकसाया। हुसैन ने अपनी बिल्डिंग भीड़ के हवाले कर दी और उनसे काफिरों को मारने के लिए कहा। इन दोनों ही घटनाओं में 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल पहली चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने एक भीड़ का नेतृत्व करते हुए करावल नगर स्थित एक गोदाम को लूटा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। गोदाम के मालिक का कहना था कि इस आगजनी में उसके कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गए और उससे करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बाद में ताहिर हुसैन और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे चार्जशीट में बताया गया कि हुसैन और उसके छोटे भाई शाह आलम 8 अन्य लोगों के साथ प्रदीप पार्किंग लॉट के पास पहुंचे और उसका शटर तोड़ दिया। इसके बाद वे पहली मंजिल पर पहुंच गए और वहां मौजूद लोगों के पास और कीमती सामान लूट लिए। वहां एक शादी समारोह के लिए भोजन की तैयारी चल रही थी। हुसैन और अन्य लोगों ने तैयार किए गए भोजन को भी बर्बाद कर दिया और फिर पार्किंग लॉट में पेट्रोल बम फेंक दिया, जहां उस समय कई वाहन खड़े थे। बम ने प्रदीप पार्किंग में खड़े सभी वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ताहिर हुसैन के खिलाफ इससे पहले भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ताहिर हुसैन फिलहाल IB स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या और दिल्ली हिंसा में संलिप्तता के चलते गिरफ्तार हैं। ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काए, खुद को बेगुनाह बताकर पुलिस को इस मामले में पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बचकर नहीं निकल पाया और अब एक के बाद एक ताहिर हुसैन के सारे कारनामे खुलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब ताहिर हुसैन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।